गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। ठीक है, ध्यान दीजिए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम सबसे पहले इनके सामान्य परिचय पर चलते हैं। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था। 9 अगस्त सन 1896 ईस्वी में इनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 सितंबर 16 सितंबर सन 1980 ईस्वी में जेनेवा में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जेनेवा में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जेनेवा में कहा? स्विट्जरलैंड में हुआ था। जन्म हुआ था 9 अगस्त सन 1896 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 16 सितंबर सन 1980 ईस्वी को। इनका पूरा नाम है जॉन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। यह इनका क्या है? पूरा नाम है। किसका? जीन पियाजे का। जॉन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वह बालक के संज्ञानात्मक विकास पर अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब यह एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। यह एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसको नाम दिया निर्माण व खोज का सिद्धांत। निर्माण व खोज का सिद्धांत।
निर्माण व खोज का सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे क्या कहा? निर्माण व खोज का सिद्धांत है। अर्थात यह जो बालक का संज्ञानात्मक सिद्धांत है यह निर्माण व खोज के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बालक नकल पर न आधारित होकर बल्कि इसमें बालक नकल पर न आधारित होकर नकल पर न आधारित होकर बल्कि खोज पर आधारित होता है, बल्कि खोज पर आधारित होता है। इन्होंने कहा कि निर्माण व खोज का जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसका महत्व बताते हुए इन्होंने कहा कि बालक नकल पर आधारित न होकर बल्कि किस पर आधारित होता है? खोज पर। बालक नकल पर आधारित न होकर बल्कि किस पर आधारित होता है? खोज पर आधारित होता है। अर्थात यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानव के बौद्धिक विकास पर या बुद्धि के विकास पर आधारित होता है, या बुद्धि के विकास पर आधारित होता है, विकास पर आधारित होता है या आधारित है, विकास पर आधारित है। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि यह जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है या निर्माण व खोज का सिद्धांत है वह मानव के बौद्धिक विकास पर अर्थात मानव के बुद्धि विकास पर आधारित होता है। इस सिद्धांत में बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत में बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इन्होंने कहा बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में
वयस्कों से भिन्न होती है, वयस्कों से भिन्न होती है। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, और बच्चे की सोच जो होती है, बच्चे की जो गुणात्मक सोच है वह वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। और इनके इस सिद्धांत को विकासीय थ्योरी का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासीय थ्योरी भी कहा जाता है, विकासीय थ्योरी भी कहा जाता है। यह सिद्धांत अर्थात संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत निरंतर चलती रहती है। संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत निरंतर चलती रहती है, अर्थात यह जो सिद्धांत है इसका बालक निरंतर प्रयोग करता रहता है। ठीक है। अब इन्होंने सीखने के लिए क्या कहा है, जीन पियाजे साहब ने सीखने को कहा है, सीखने का अर्थ है निर्माण करना। जीन पियाजे ने सीखने के विषय में एक परिभाषा दिया है। इन्होंने कहा है सीखने का अर्थ है, सीखने का अर्थ है निर्माण करना। सीखने का अर्थ है निर्माण करना, जिससे इन्होंने अपने इस सिद्धांत का नाम रखा क्या, निर्माण व खोज का सिद्धांत। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा बच्चे दुनिया के बारे में समझ रखते हैं। इन्होंने कहा बच्चे दुनिया के बारे में समझ रखते हैं, और इन्होंने एक प्रयोग किया, एक कमरे में कुछ बच्चों को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद सोचा कि देखें बच्चे कैसे बात करते हैं। तो देखें कि जितने भी बच्चे थे, छोटे कम वर्ग आयु वर्ग के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो इन्होंने बंद करके देखा कि बच्चे क्या हैं, किसी से भी मतलब रखने वाले नहीं है, सारे बच्चे अपने में मस्त हैं, अपने द्वारा ही क्या बातें कर रहे हैं, अपने द्वारा बातें करके क्या कर रहे हैं,
इधर उधर अपना कार्य कर रहे हैं। कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से मतलब नहीं रखता है। अर्थात इन्होंने कहा कि यदि बच्चे स्वयं से वार्ता करें तो उसे अहम केंद्रिता या अहम वार्ता कहते हैं। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा जो बच्चे अपने से बात करते हैं कि हम ये करें वो करें, क्या करें कैसे करें, इसको इन्होंने क्या माना, अहम केंद्रिता। मतलब बालक स्वयं से जो बात कर रहा है उसे क्या माने, अहम केंद्रिता। लेकिन लियो vygotsky ने क्या माना था, लियो vygotsky ने माना था कि यदि बच्चे स्वयं से बातें कर रहे हैं तो वह क्या है, बच्चे द्वारा व्यक्तिगत वार्ता। लेकिन यहां क्या है, अहम केंद्रिता, यानी स्वयं से जो बच्चा बात कर रहा है वह क्या है, अहम केंद्रिता वार्ता कर रहा है। ठीक, इन्होंने कहा एक विकास की अवस्था से दूसरे विकास की अवस्था में पदार्पण करना, एक विकास की अवस्था से दूसरे विकास की अवस्था में पदार्पण करना ही क्या है, सात्मीकरण व संतुलन है। एक विकास अवस्था से दूसरे विकास अवस्था में पदार्पण करना सात्मीकरण व संतुलन है। सात्मीकरण व संतुलन है। ठीक है, इन्होंने कहा एक विकास अवस्था से दूसरे विकास अवस्था में, मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो जाना वह क्या है, वह सात्मीकरण व संतुलन है या सात्मीकरण व संतुलन पर निर्भर है। ठीक है, अब देखिए सात्मीकरण क्या है और संतुलन क्या है। तो ध्यान दीजिए, सात्मीकरण, एक है सात्मीकरण और दूसरा है संतुलन। ठीक, तो सात्मीकरण से तात्पर्य है कि एक ज्ञान में दूसरे ज्ञान का आकर जुड़ना ही क्या है, सात्मीकरण है। एक ज्ञान में दूसरे ज्ञान का आकर जुड़ना वह क्या है, सात्मीकरण है। अर्थात एक प्रकार के ज्ञान में दूसरे ज्ञान का जुड़ना ही क्या है, सात्मीकरण है। एक ज्ञान में दूसरे ज्ञान का जुड़ना ही क्या है, सात्मीकरण है। और संतुलन,
एक प्रकार के ज्ञान में दूसरे ज्ञान का जुड़ना ही सातवीं करण है। अर्थात एक विचार में नए विचार, एक विचार में नए विचार का, एक विचार में नए विचार का समावेश ही क्या है, सातवीं करण है। ठीक है, यहां एक विचार को दूसरे विचार में जोड़ देना। यहां क्या है कि एक विचार को दूसरे विचार में जोड़ देना। जोड़ देना संतुलन है। ठीक, तो देखिए यहां क्या है, जैसे एक प्रकार का ज्ञान या विचार मनुष्य के अंदर या व्यक्ति के अंदर है और वह दूसरे प्रकार के ज्ञान से, एक प्रकार का ज्ञान उसके अंदर है जिससे वह क्रिया कर रहा है और दूसरे प्रकार के ज्ञान का भी उसमें क्या करता है, समावेश कर देता है क्रिया करने में, तो वह क्या है, सातवीं करण है। और यहां क्या है, एक प्रकार का विचार है और दूसरे प्रकार के विचार से जो क्रिया हो रहा है उसमें पहले प्रकार के विचार को समाहित कर देना, वह क्या है, संतुलन है। ठीक है, तो यह है सातवीं करण और यह क्या है, संतुलन। तो अब हम चलेंगे इनकी अवस्थाओं पर, विकास के अवस्थाएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताए हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। अवस्थाएं, ठीक है, तो देखिए नंबर 1 संवेदी परक अवस्था। संवेदी परक अवस्था, जिसे गामक अवस्था भी कहा जाता है। संवेदी परक अवस्था या गामक अवस्था यह होता है 0 से 2 वर्ष। कितना, 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह होता है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह होता है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। नंबर 4 अमूर्त या औपचारिक या रूप संक्रियात्मक अवस्था। यह होता है आपका 11 से 15 या 18 वर्ष तक। 15 या 18 वर्ष तक। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। संवेदी परक या गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष।
और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथा अमूर्त या औपचारिक या रूप संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या 18 वर्ष। ठीक है, तो चलिए इसमें चर्चा कर ले हम। संवेदी परक या गामक अवस्था, यह क्या है? इस अवस्था में बालक केवल व केवल अपने संवेदी अंगों से ही सीखता है, अर्थात इस अवस्था में बालक केवल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीख पाता है। जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, उसके माध्यम से ही बालक क्या करता है? सीख पाता है। आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने पास पड़ोस के बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना, खेलना इत्यादि प्रकार के बिना लक्ष्य की क्रियाएं करना और आपसी लड़ाई झगड़े भी करना सीखता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक अपने पास पड़ोस से या वहां के वातावरण से खेलना, मिलजुल कर रहना इत्यादि प्रकार के क्रियाएं करता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक मूर्त क्रियाओं के विषय में चिंतन करने लगता है, अर्थात तर्क करना शुरू कर देता है। कम, ज्यादा, अधिक, नाप तौल, लंबाई चौड़ाई इत्यादि के विषय में ज्ञान रखता है। ठीक है। चौथा है अमूर्त औपचारिक या रूप संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में बालक आदर्श व्यवहार करता है, आदर्श पूर्वक कार्य करता है, चरित्र निर्माण करता है और नैतिक विकास भी अच्छे से कर पाता है। इत्यादि प्रकार के परिकल्पना करके क्रिया करता है, निर्णय लेता है, किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय भी लेता है। किसमें? अमूर्त या औपचारिक या रूप संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस प्रकार से इनकी ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक। अब जैसे देखिए इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताए हैं उसमें हम आपको एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए इन्होंने कहा एक बालक संज्ञानात्मक रूप से ही सीख सकता है, अर्थात बालक का जो विकास होगा वह संज्ञानात्मक विकास होगा। इसी प्रकार से बालक सीखेगा, अर्थात बालक खोज व निर्माण के द्वारा ही सीखेगा। जैसे उदाहरण में इन्होंने कहा कि एक आप लैंप जला दीजिए, एक लैंप जला दिए, ज्वाला निकल रही है, लैंप से उजाला है और इस लैंप को एक कांच से बंद कर दिए। लैंप जल रहा है, कांच से बंद कर दिए हैं। अब एक बालक, एक छोटा बालक है जो इसको देखता है, लौ को, जलते हुए लौ को देखता है। अब वह पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए वहां दौड़कर जाता है, पकड़ने के लिए। फिर मान लीजिए वो बच्चा हमारे घर का है और हम ऐसे जलाकर छोड़ दिए हैं।
अब बच्चा क्या कर रहा है, पकड़ने के लिए जा रहा है। अब बच्चा जब पकड़ने के लिए जा रहा है तो हम उस बच्चे को क्या कर रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं। फिर बच्चा जा रहा है, फिर हम पीछे खींच रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हम बच्चे को छोड़ देते हैं, जाओ। बच्चा जाता है और इस लौ को पकड़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ शीशे या कांच के पास उसका हाथ पड़ता है और वो जल जाता है, और जल जाता है, लगता है रोने। अब बच्चा को दूर लाइए और फिर उसको कहिए कि जाइए और उसको छुइए या जाओ उसको छुओ। बालक क्या करेगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसे ज्ञान हो गया कि यहां जाएंगे तो जल जाएंगे। कैसे सीखा? गामक अवस्था में है, संवेदी परक अवस्था में है, स्पर्श के माध्यम से सीख गया। छुआ, जल गया, सीख गया। जैसे एक माँ अपने रसोई घर में रोटी बना रही हो और उसका बच्चा उसे परेशान करता हो, बार बार वह चूल्हे के पास आ रहा हो और माँ दूर कर रही हो, बच्चा पास आ रहा हो और माँ दूर कर रही हो। कई बार माँ करते करते परेशान हो जाती है, एक बार माँ छोड़ देती है, बच्चा जाता है और जलते हुए तवा को छू लेता है, छूता है और जल जाता है। अब जलने के बाद माँ अगर कहेगी बच्चा आओ यहाँ, तो बच्चा नहीं आएगा, बच्चा दूर जाएगा। माँ कहेगी इधर आओ, तो बच्चा उधर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से बालक सीखता है। तो यह रहा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, यदि यह टॉपिक आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।